बनाते हैं बढ़िया सवाल। अब ये वाला बनाओ। क्या होगा इसका आंसर? हिंट दे रहे हैं, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से। किससे है? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से। सबका ट्यूशन से है, सबका सब ट्यूशन सब्स्टिट्यूशन। क्या है? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। बताइए। एक हिंट तो दे दिया हमने, सब्स्टिट्यूशन। दूसरा हिंट दे रहे हैं? दूसरा हिंट दे रहे हैं कि x इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा पुट करिए। x इज इक्वल टू क्या पुट करिए? टेन स्क्वायर थीटा। अब बनाइए। रखा x इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। कुछ आया? क्या आया? x इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा रखने से क्या आ जा रहा है हमारे पास? 2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा आ जा रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा है? कितनों का ये आ गया? x इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा रखने से, x इज इक्वल टू टेन स्क्वायर रखने से जो इंटीग्रैंड है वो हमारा किस में कन्वर्ट हो गया? 2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा में कन्वर्ट हो गया। हुआ है नहीं हुआ है? हाँ नहीं हुआ? फिर यहीं पर हार गए तुम। फिर कहां सवाल बनेगा तुमसे? क्या मंजित ये नहीं आया? 2 साइन स्क्वायर थीटा और डी थीटा में कन्वर्ट नहीं हो रहा है? अरे हो रहा है नहीं हो रहा है? अरे इतना तो कर दो कम से कम। x इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा रखने से जो इंटीग्रैंड है वो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाना चाहिए। अब वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। नहीं हो रहा है? देखो क्या है हमारे पास, आंख खोल के देखो, बंद करके नहीं। अंडर रूट एक्स है और नीचे क्या है? 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर और यहां dx और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोल रहा है। x क्या बोल रहा है? वो तो होगा ही क्योंकि अंडर रूट एक्स, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोल रहा है। ये बात समझ में आ रहा है? और निकालना क्या है हमें? f3 माइनस f1, ये वाला f3 fx दे रखा है। अरे fx दे रखा है, ये क्या दे रखा है? fx की वैल्यू दे रखा है। ये क्या दे रखा है? fx दे रखा है। और निकालना क्या है हमें? f3 माइनस f1। क्लियर है? अगर मैं x इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा रख लू, x इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा रख लू, तो इसका डेरिवेटिव निकालूंगा तो यहां तो dx से बच जाएगा बस। या कोई कंफ्यूज ना हो जाए, x का डेरिवेटिव क्या आएगा? x के रिस्पेक्ट में 1 आएगा। x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या आएगा? 1 आएगा। और टेन स्क्वायर थीटा का क्या आ जाएगा? 2 टेन थीटा। फिर टेन थीटा का फिर फर्दर करेंगे सेक स्क्वायर थीटा और फिर डी थीटा अपॉन डी एक्स, डी थीटा अपॉन ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? डी एक्स इज इक्वल टू 2 टेन थीटा और सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। होगा या नहीं होगा? होगा। इतना कर दिया था, ये भी नहीं किया था। x इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा तो बोला मैंने। सब्स्टिट्यूशन, अरे इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? डेरिवेटिव भी लेना है। फिर ओ क्या सोच रहे थे? ऐसे ही हो जाएगा? मतलब ट्रिग्नोमेट्री और इंटीग्रेशन में कोई फर्क ही नहीं है। एफ एक्स इक्वल टू, अगर x टेन स्क्वायर थीटा है तो अंडर रूट एक्स क्या होगा? टेन थीटा।
और dx की जगह क्या आया 2 tan थीटा, 2 tan थीटा और sec स्क्वायर थीटा आया। और 1 प्लस एक्स मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस एक्स मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बोल रहा है, और होल स्क्वायर। और फिर इधर क्या आ जाएगा डी थीटा, इधर क्या आ जाएगा डी थीटा। आ रहा समझ में? क्लियर है? ये बात समझ में आ रहा है? फिर एफ एक्स इक्वल टू, हालांकि यहाँ पे एक्स हमने क्या ले लिया tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ एफ tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा फिर, लेकिन इधर का सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहे, बाद में थीटा को क्या कर देंगे एक्स से फॉर्म में ले आएंगे। ये बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, और यहाँ सेक स्क्वायर थीटा है तो सेक स्क्वायर थीटा अपॉन सेक की पावर 4 थीटा क्या हो जाएगा, और यहाँ tan थीटा और 2 tan थीटा है तो क्या हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा ये 2 tan स्क्वायर थीटा और डिवाइड बाई सेक स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा डी थीटा, और tan स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। आ रहा समझ में? साइन स्क्वायर थीटा। तो एफ एक्स हमारे पास क्या आ गया, मतलब क्या आ गया ये 2 साइन स्क्वायर थीटा और डी थीटा, और 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस, तो क्या हो जाएगा ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा और डी थीटा। आएगा नहीं आएगा? आएगा। फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा डी थीटा माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा। आ रहा समझ में? ये सब एफ एक्स की वैल्यू आई। डी थीटा का इंटीग्रल क्या आएगा थीटा, और कॉस 2 थीटा का क्या आएगा, अरे माइनस कहां से आएगा कॉस में, कॉस का इंटीग्रल लेना है साइन, तो साइन 2 थीटा बाई 2 आएगा, साइन 2 थीटा बाई 2 आएगा। क्लियर है? तो इसका मतलब एफ एक्स इजिकल टू क्या आ गया हमारे पास, एफ एक्स इजिकल टू क्या आ गया हमारे पास थीटा माइनस साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस सी। आ रहा समझ में? अब देखिए यहां पे, क्योंकि हमने क्या करा है x इजिकल टू tan स्क्वायर थीटा माना था, और x क्या था ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था। आ रहा समझ में? तो यहां से अंडर रूट x इक्वल टू क्या आएगा tan थीटा आएगा। आ रहा समझ में? तो थीटा इजिकल टू क्या आ जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट x। आएगा नहीं आएगा? ये बात समझ में आ रहा है? अब देखिए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस होता है ना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो साइन 2 थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा बाई 2 है ना यहाँ, तो क्या हो जाएगा tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अब tan थीटा क्या है अंडर रूट एक्स है, और डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स होगी, अंडर रूट एक्स डिवाइड बाई। क्लियर है? समझ में आ गया? तो क्या हो जाएगा एफ एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, एफ एक्स इजिकल टू क्या आ जाएगा, सबसे पहले आएगा थीटा, थीटा क्या है tan इनवर्स अंडर रूट एक्स है, फिर माइनस साइन 2 थीटा बाई 2 क्या है अंडर रूट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस सी। आया नहीं है? आया? अब देखिए क्या पूछ रहा है वो F3, F3 क्या है हमारे पास tan इनवर्स अंडर रूट 3 है,
फिर माइनस √3/4 प्लस सी, फिर क्या है F1, F1 क्या है tan इनवर्स क्या है 1 माइनस 1/2 होगा प्लस सी। क्लियर है? अब क्या करना है हमें, F3 माइनस F1 ये करना है, F3 माइनस F1 निकालना ना मैं, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स √3 मतलब π/3 π/3 माइनस tan इनवर्स 1 मतलब π/4, फिर इधर क्या है माइनस √3/4 और प्लस 1/2। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, पर्टिकुलर इंटीग्रल में तो नहीं चेंज होगा, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो ये क्या आ जाएगा सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा इधर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा π/12 प्लस 1/2 और क्या आ जाएगा माइनस √3/4 होगा। ये है कहीं, ये है नो बोल रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, दिख रहा है कहीं? कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन।